एवरीवन, आप सबका स्वागत है ट्रैवलिंग ब्लॉग्स विद दीप्स में। आज मैं आई हूँ हौज खास के उस ऐतिहासिक परिसर में जिसका निर्माण फिरोजा तुगलक ने करवाया था। आप सभी को परिसर की सैर करवाने से पहले मैं बताना चाहूंगी, इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ग्रीन पार्क। यहाँ की टिकट आपको मात्र 20 रुपए में मिल जाएगी। ये आपको मैं पूरे कॉम्प्लेक्स का मैप दिखा रही हूँ। वैसे मैं आप सबको एक बात बताना चाहूंगी, ये जो कॉम्प्लेक्स है हौज खास विलेज का एक हिस्सा है। तो चलो चलो बिना देर किए मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ 3 गुम्बद वाली ये सुंदर शानदार मीनार। गाइस, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर एक मस्जिद भी है जिसको परमानेंटली बंद कर दिया गया है। ये जो मीनार है इसको कुछ लोग छोटा भूल भुलैया भी कहते हैं, लेकिन मुझे इस मीनार पे कोई भूल भुलैया जैसा तो कुछ नहीं लगा। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि तीनों मीनारों के गुम्बद और उनके अंदर का ढांचा बिल्कुल सेम है। इस 3 गुम्बद वाली मीनार की एक और दिलचस्प बात है, कहा जाता है कि इस मीनार को किस लिए बनाया गया था इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। आप लोग देख सकते हैं इस गुम्बद का निर्माण भी बालू पत्थर से किया गया और इसके सेंटर में एक फूल बनाया गया था। और हैरानी की बात है, इस गुम्बद के भी चारों ओर आपको कुरान की आयत लिखी मिलेगी, जो इस बात का संकेत देती है कि ये गुम्बद किसी टाइम पे एक मकबरा भी हुआ करता था। वैसे मैंने ये अपने आइडिया से नहीं बोल रही, यहाँ पर लिखी जानकारी से मुझे ये पता चला कि इसमें पहले कब्रें भी थी, पर अब एक भी कब्र यहाँ गुम्बद में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अंदर से तीनों गुम्बद के पैटर्न एक जैसे हैं और पूरे गुम्बद में खंबे खंबे हैं। और देखो, ये 1 2 3 गुम्बद दिख गए ना। गाइस, चलो मैं आपको मस्जिद के बाहर का पोर्शन दिखा देती हूँ, क्योंकि मस्जिद तो पूरी तरीके से बंद थी और वहां पर अंदर अलाउ नहीं था जाना। हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर रीजन रहा होगा। ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये पूरा मस्जिद का हुआ करता था। मस्जिद के ठीक सामने ही आपको हौज खास का इतना सुंदर तालाब का नजारा दिखेगा। देखो, बहुत ही प्यारा लग रहा है। वैसे मस्जिद का निर्माण मदरसे में रहने वाले लोगों के लिए करवाया गया था, ताकि वो इस मस्जिद में आकर इबादत कर सके। मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि ये हौज खास का जितना भी एरिया है बहुत ज्यादा फैला हुआ है। यहाँ पर आपको मस्जिद के साथ साथ मदरसा भी देखने को मिलेगा। कुछ भी करो गाइस, यहाँ पर जो नज़ारा आपको तालाब के नियरेस्ट मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। मस्जिद के तुरंत बाद मैं गई थी मदरसा के अंदर। ये है गाइस मदरसा का अंदर का नज़ारा। थोड़ा सा मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ। मदरसा में आप ना झरोखे बने हुए देखेंगे और ये सब के सब ना तुगलक कालीन के हैं। आप देख सकते हैं कितने प्यारे खम्बे जैसे बने हुए हैं और इनका गुम्बद से ना ये बहुत अच्छी कलाकृति लगती है। और आप सामने देखेंगे ना, वो सामने आपको मस्जिद का हिस्सा दिखेगा। मैंने वहां से भी आपको एक लुक दिखाया, यहाँ से भी एक लुक दिखाया। मदरसे के बीचों बीच मिलेगा आपको फिरोजा तुगलक का ये मकबरा। इस मकबरे का निर्माण फिरोजा तुगलक ने अपने स्वयं के जीवन काल में 1350 ईस्वी के आसपास बनाया था। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ मदरसा, मस्जिद और मकबरे का निर्माण फिरोजा तुगलक ने अपने ही शासन काल में करवाया था। आप सभी देख सकते हैं इस पूरे मकबरे का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों से किया गया है। इसके अंदर आपको 3 4 कब्रें देखने को मिलेंगी। और अगर आप पैटर्न को देखेंगे तो पैटर्न को बहुत अच्छे से ही सुंदर तरीके से सजाया गया है और इस पे कुरान की आयतें लिखी गई हैं। मकबरे का अंदर का नज़ारा तो मैंने आपको दिखा दिया है। अब चलते हैं मदरसे के अंदर का नज़ारा देखने के लिए कि मदरसा अंदर से दिखता कैसा था। इस मदरसे का निर्माण भी छोटे बड़े पत्थरों से करवाया गया है। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, मदरसा जो है वो 2 पार्टों में विभाजित है। मैंने ये पहला ऐसा मदरसा देखा है जो मेरे को 2 पार्टों में विभाजित मिला है। और इस पूरे मदरसे को 2 पार्टों में विभाजित करता है फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। इस मदरसे को 2 मंजिला बनाया गया था और नीचे जो कमरे हैं उनमें स्टूडेंट के रहने का इंतजाम किया गया था। ये जो मैं आपको पोर्शन दिखा रही हूँ ये ऊपरी मंजिल के मदरसे का है, जिसमें एक गुम्बद नजर आ रहा है। कुछ जगह आपको गुम्बद नजर आएंगे तो कुछ जगह आपको सिर्फ खंबे खंबे नजर आएंगे। ये जो आप पत्थर से निर्मित रूम देख रहे हो ना, इस रूम में स्टूडेंट रहा करते थे, क्योंकि ये नीचे वाले फ्लोर का मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसी टाइप के बहुत सारे रूम हैं और बहुत सारी सीढ़ियाँ और बहुत सारे कमरे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इस पूरे मदरसा का निर्माण भी सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान ही करवाया गया था। इसके अलावा आपको यहाँ पर 2 एक जैसे गुम्बद देखने को मिलेंगे, जिनका निर्माण भी बालू पत्थरों से करवाया गया है। और कहा जाता है कि ये महल का एक हिस्सा हुआ करते थे। देखने से दोनों गुम्बदों में से आपको किसी में भी कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। अंदर से और बाहर से दोनों गुम्बद एक ही प्रकार के दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको 3 मकबरे और देखने को मिलेंगे।
कहा जाता है कि ये 3 मकबरे मदरसा में पढ़ाने वाले शिक्षकों के होंगे और इन मकबरों की खास बात ये है कि यहाँ पर जो कब्र है वो ऊंची नहीं है, मकबरों के बराबर बनाई गई है। इसका तर्क ये दिया जाता है कि इन मकबरों में बैठ के छात्र अपने शिक्षकों की छत्र छाया में पढ़ाई कर सकते हैं, इसलिए इसको ऐसा बनाया गया है। और अगर आप मकबरे को देखोगे तो मकबरों के चारों ओर आपको कुरान की आयत लिखी मिलेगी और साथ में ये पूरे मकबरों का निर्माण लाल बालू पत्थरों से करवाया गया है। जब हम दूर से इन तीनों मकबरों को देखते हैं तो तीनों मकबरे एक समान नहीं लगते, कुछ छोटे मकबरे हैं कुछ बड़े मकबरे, लेकिन अगर इनका पैटर्न देखें तो एक समान पैटर्न के ये दिखाई देते हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगी, एक बार अगर आपके पास वक्त हो तो हौज खास के इस सुंदर से कॉम्प्लेक्स को देखना ना भूलें। आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज प्लीज मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।